हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। तो गाइस, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जैसे कि ये हमको शो हो रहा है, क्वेश्चंस दिया होता है और इस तरीके का एक फिगर दिए होते हैं जिसमें हमको क्या करना है, इन रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो वो किस तरीके से फाइंड करें, आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक ऐसा बेल का आइकन दिखेगा, उस पर आप प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ABCD इज अ स्क्वायर। 4 इक्वल सर्किल आर जस्ट टचिंग ईच अदर। 4 बराबर जो सर्किल हैं, वृत्त हैं, वो उस पर टच कर रहे हैं। हुज सेंटर आर द वर्टिस, जो उनके सेंटर है वो वर्टिस ABC एंड D पर हैं, जो स्क्वायर की वर्टिस हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द शेडेड टू द अनशेडेड आर विद इन स्क्वायर। तो हमको रेशियो बताना है जो शेडेड एरिया है और जो अनशेडेड एरिया है स्क्वायर के अंदर उसका। सपोज करो ये स्क्वायर है, ठीक है, और एक सर्किल ये ऐसे जा रहा है और एक सर्किल ये ऐसे जा रहा है, एक सर्किल ऐसे गया, ठीक। तो हमको क्या बताना है, ये वाला जो एरिया है और जो ये एरिया बचा, इनमें रेशियो बताना है। और जो ऑप्शन है वो है 8/11, 3/11, 5/11 और लास्ट 6/11, यानी कि 6/11। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे वो हम समझते हैं। तो आप कोई भी वैल्यू लेके इसको कर सकते हैं। मान लो मैंने r बराबर 1 ले लिया, तो r बराबर 1 होगा तो यहाँ से और यहाँ तक की 1 होगी और ये 1, तो जो साइड होगी स्क्वायर की वो कितनी आ जाएगी, 2। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ यानी कि एरिया निकालूँ सर्किल का, तो वो होगा 4, और इसका एरिया निकालूँ तो क्या होगा, पाई इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, और पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब मुझे जो ये रीज़न है, ठीक है, इसका एरिया कैसे निकलेगा, इस पूरे सर्किल का एरिया निकालने के बाद इसमें से जो चारों का एरिया है वो निकाल दूंगा। और ये पाई आर स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि ये 4 पार्ट हैं, ठीक है। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर 1 का होता, और 4 पार्ट हैं तो 4 से मल्टीप्लाई की तो 4 से 4 कट गया, तो पाई आर स्क्वायर हमने इसका निकाल लिया। तो ये माइनस कर दूंगा मैं, तो मेरा एरिया यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। तो 28 माइनस 22/7, 6/7। तो जो मेरा ये रीज़न है इसका एरिया क्या है, 6/7। और पूछा क्या गया है कि जो शेडेड एरिया है और जो अनशेडेड एरिया है उनका रेशियो हमको बताना है। तो जो ये वाला एरिया है ये वाला और फाइंड करना है हमको। उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि जो हमारा रेशियो है वो क्या है, वो कैसे निकलेगा। तो इस अनशेडेड जो एरिया है उसका हमने क्या किया है, ये निकाला है अभी, वो आया था 22/7। तो सबसे पहले हमको रखना है शेडेड वाला। शेडेड वाला क्या है, 6/7, रेशियो 22/7, 7 से 7 गया 3, 11। तो रेशियो हमारा क्या है 3:11, यानी कि 3/11। ये वाला ऑप्शन जो है बी वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, एक फिगर दे रखा है, मैं भी इसको ड्रॉ करूंगा। ABC इज एन इक्विलेटर ट्रायंगल, ठीक है, तो यहाँ ABC होगा, इज एन इक्विलेटर ट्रायंगल एंड C इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। C जो है उसका क्या है, सेंटर है। A एंड B लाई ऑन द सर्किल। व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ द डायमीटर ऑफ सर्किल 28 सेंटीमीटर। तो फिगर जो है वो कुछ इस तरीके से है, और हमको जो बताना है इस वाले इसका सेक्टर का एरिया बताना है इतना, ये जो रीजन है इसका एरिया बताना है। तो हमको करना क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए थे एक बार। 102, 2/3 माइनस 49 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर
103 2/3 माइनस 98√3, 109 माइनस 38√3, और था एक नन ऑफ द अबव। ये चार ऑप्शन थे। सबसे पहले हमें अब करना क्या है कि इस सेक्टर का जो सेक्टर एक फार्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये वाले पूरे पार्ट का हमका एरिया मिल जाएगा इस वाले फार्मूले से सेक्टर का। फिर क्या करेंगे, इस वाले पार्ट से हम जो ये ट्राइंगल बनना है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज जिसको बोलते हैं, इसका एरिया निकाल के इसमें से माइनस कर देंगे। उसका एरिया क्या होता है √3/4 और साइड का यानी कि भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सब इसके जो एंगल होंगे वो 60 होंगे, तो 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू। अब ये देखिए डायमीटर दे रखा है ये 28, तो इसकी रेडियस कितनी होगी 14। ये भी 14 है और ये भी 14 है, तो ये 14 ये 14 है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये भी 14 होगी। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 7 दूनी 14 2 3 6, ठीक है, और ये आ जाएगा 308/3, दैट मीन 102। ठीक है, इतना करने पे भी हमारा आंसर हमको मिल रहा है। ठीक, आगे इसको देख लेते हैं। यहाँ से √3/4 और ये जो भुजा है वो कितनी हो गई अब 14, तो 7 और ये 7 क्या आया 49/3। और मैंने क्या बोला था, इसको माइनस करना है, तो इसको माइनस लगा देंगे तो कंप्लीट ये जा है ऑप्शन मिल जाएगा। वरना हम यहाँ से भी इसको टिक कर सकते हैं। अगर ऑप्शन दो सेम हो जाए, 102 होल 2/3 हो दो ऑप्शन, तो आगे से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर देयर आर 3 सेमी सर्किल, 3 सेमी सर्किल है। मैं भी फिगर ड्रॉ करूंगा। द रेडी ऑफ ईच सेमी सर्कल द स्मॉलर सर्किल, द रेडी ऑफ ईच स्मॉलर सर्किल इज इक्वल, जो सबकी रेडियस है वो इक्वल है, यानी कि जो त्रिज्या है वो बराबर है। इफ द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्किल भी 22 सेंटीमीटर, यदि बड़ा वाला वृत्त है उसकी रेडियस और त्रिज्या 22 सेंटीमीटर है, तो देन द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हमको एरिया बताना है शेडेड रीजन का। तो अभी मैं पिक्चर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से फिगर होगा हमारा। जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है 22 और 22। अगर मैं इस वाले सर्किल की बात करूं तो इसकी रेडियस कितनी होगी 11 और 11, यहाँ पे भी 11 और 11। ठीक है, तो बड़े वाले सेमी सर्किल का एरिया निकाल के दोनों छोटे वाले सेमी सर्किल का एरिया माइनस कर दिया जाएगा। तो बड़े वाले का क्या होगा हाफ और पाई आर स्क्वायर कितना होगा 22 का 484, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 चौक 8 और 242 पाई इसका बड़े वाले का। अगर मैं छोटे वाले की बात करूं तो दो सर्किल हैं। पहली बात तो 2 से मल्टीप्लाई और फार्मूला होगा हाफ पाई और आर कितना है 11, तो 11 का स्क्वायर 121, 2 से 2 गए तो ये हो गया 121 पाई। क्या बोला था मैंने कि बड़े वाले सेमी सर्किल में से छोटे वाले सेमी सर्किल को माइनस कर दें, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसका जो एरिया पूछा है वो हम इजीली बता सकते हैं। तो इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 121 पाई, और आंसर जो था वो पाई में ही दे रखा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ACB इज अ क्वाड्रेंट with radius A. A semicircle is drawn outside the quadrant. Taking AB is a diameter. Find the area of shaded region. ठीक है,
ये क्या हुआ, हमारा क्वाड्रेंट हो गया। इसके ऊपर क्या किया, एक सेमी सर्कल बना दिया और हमको बताना है ये जो एरिया है इसका, ये जो रीजन है इसका एरिया बताना है, इस शेडेड रीजन, ठीक। और दिया क्या है, ये साइड दे रखी है ए, और इसको बताया गया है कि ये डायमीटर है, तो यहाँ से इसकी रेडियस होगी। अब इसको ध्यान से समझना, पहले ऑप्शन बता दूं आपको कि ऑप्शन क्या क्या थे। वन अपॉन 4 पाई माइनस 2 ए स्क्वायर, सेकेंड था 1/4 पाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी था ए स्क्वायर अपॉन 2, और लास्ट था सी एंड डी। 4 ऑप्शन दिए गए थे ये सब, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको करेंगे। और सबसे पहले हमें फाइंड करना है क्वाड्रेंट का एरिया। क्वाड्रेंट के एरिया के बाद इस ट्राइंगल का एरिया, और ट्राइंगल का एरिया निकालने के बाद हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमको ये पार्ट जो है इस सेगमेंट का एरिया फाइंड हो जाएगा, पता लग जाएगा। उसके बाद क्या करना है हमको, ये जो सेमी सर्कल बनना है, ठीक है, उसका एरिया निकालेंगे। उस सेमी सर्कल के एरिया में से ये सेगमेंट का एरिया माइनस करेंगे, हमारा जो शेडेड रीजन है उसका एरिया हमको पता लग जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले क्वाड्रेंट का क्या होगा, ये 90 डिग्री एंगल है, तो 90/360 इंटू पाई, क्योंकि पाई में ही ऑप्शन मतलब आंसर दे रखे हैं तो पाई ही रखेंगे, और आर स्क्वायर क्या हो गया, ए का स्क्वायर, ठीक है। तो क्वाड्रेंट का एरिया हमें क्या मिला, ए स्क्वायर पाई अपॉन 4। बात करें अगर ट्राइंगल के एरिया की, तो ट्राइंगल का एरिया क्या मिलेगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसका एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि जहां भी एंगल बना उसके सामने वाली जो साइड होती है, भुजा होती है, वो कर्ण या हाइपोथेनियस होती है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें बेस और हाइट में लग जाएंगी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। यहां से हम क्या निकालेंगे, सेगमेंट का एरिया, तो ए स्क्वायर पाई अपॉन 4 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, एलसीएम लेंगे तो 4 ए स्क्वायर पाई माइनस 2 ए स्क्वायर, कॉमन ले लो, ए स्क्वायर पाई माइनस 2 और अपॉन 4, ये क्या आ गया, हमारा सेगमेंट का एरिया आ गया। अब हमको क्या करना है, फाइंड सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हमारी रेडियस। तो रेडियस हमें पता नहीं है, रेडियस हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और पाइथागोरस प्रमेय कहती है, अगर मैं इसको डायमीटर का स्क्वायर बोल दूं, तो बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2a स्क्वायर, और ये हो गया a√2, यानी कि डायमीटर जो है वो मेरी आई a√2। अगर मैं इसको रेडियस बनाऊं तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास मिलेगा a/√2, जो कि मेरी रेडियस होगी। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम इजिली अपना सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, 1/2 पाई और ए स्क्वायर, सॉरी रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, तो मिल गया ये ए स्क्वायर पाई अपॉन 4। तो सेमी सर्कल के एरिया में से सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। तो अब फाइनल जो हमको शेडेड रीजन है उसका एरिया देखते हैं, ए स्क्वायर पाई अपॉन 4 माइनस ए स्क्वायर पाई माइनस 2 अपॉन 4, ठीक है। हर इसका जो है वो सेम है, बराबर है, तो हम इजली ऊपर माइनस प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4 ए स्क्वायर पाई माइनस, अब मैं इस ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ, तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर पाई, और इस माइनस से ये प्लस होगा तो मिलेगा ए स्क्वायर 2, ये तो कट जाएंगे, क्या बचेगा मेरे पास, ए स्क्वायर इंटू 2 अपॉन 4, 2 दूनी 4, तो फाइनली मुझे जो आंसर मिलेगा वो है ए स्क्वायर अपॉन 2, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा था, ठीक है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आया तो दोबारा इसको रिपीट करके जरूर देखें, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर इनसाइड विच 4 सर्किल विद रेडियस 1 सेंटीमीटर। ए बी सी डी एक स्क्वायर है, उसके अंदर क्या है, 4 सर्किल हैं,
और कितनी रेडियस के, 1 सेंटीमीटर के। ईच आर टचिंग ईच अदर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इसमें भी शेडेड रीजन का एरिया पूछा है। तो फिगर ड्रॉ कर लेते। तो फिगर कुछ इस तरीके से था, इनका नाम दे देते हैं ABCD, और जो हमको पूछा गया है एरिया वो इस रीजन का पूछा गया है, जो बीच में ये जगह बच गई थी। और बोला गया है कि जो रेडियस है वो सर्किल की कितनी है, 1 है। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं सबको, तो ये स्क्वायर जो अंदर बनना है इसका साइड कितनी हो जाएगी, 2, और रेडियस क्या है, r बराबर 1। तो इस स्क्वायर में से मैं ये जो एरिया है 4, ये माइनस कर दूं तो मुझे इस रीजन का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो करते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 2 पाई माइनस 3, 4 माइनस पाई, 16 माइनस 4 पाई, और एक है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका तो स्क्वायर अगर करेंगे हम तो क्या मिल जाएगा हमको, a स्क्वायर बराबर 4, यानी कि एरिया हमारा क्या होगा, जो अंदर स्क्वायर बनना है इसका 4 होगा। और बात करें इस जो पार्ट है ये, इनका एरिया क्या होगा, तो ये देखिए आप ध्यान से, ये 1/4 पाई आर स्क्वायर हो रहा है, यानी कि पूरे वृत्त का 1/4 हो रहा है। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, और ये है कितने पार्ट, 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई, और 4 से 4 गया पाई, और 1 आर की वैल्यू क्या है, 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ से क्या मिला हमें, एरिया पाई मिला। मैंने बोला था कि स्क्वायर के एरिया में से इस वाले एरिया को इनको माइनस कर देंगे तो हमें जो शेडेड रीजन है उसका एरिया मिल जाएगा। तो 4 माइनस पाई इसका आंसर होगा, यानी कि बी। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको ऐसा एक बेल का आइकन दिखाई देगा, उस पर आप प्रेस करना भी ना भूलें। और जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, आप चैनल पे जाएंगे, वहाँ प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी। तो जो भी आपके लिए वीडियो यूजफुल है आप प्लीज़ यहाँ से ज़रूर वॉच करें, काफ़ी वीडियो वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।